दोस्तों, अनाज उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेत को प्लाव करते हैं ना, जोतते हैं ना। कैसे जोतते हैं? आज ट्रैक्टर से या अन्य मशीन से हम खेत जोत रहे हैं, लेकिन पहले कैसे हम जोतते थे? पहले हम लैंड प्लाव करते थे। कैसे? बैलों की सहायता से। बिना बैल का प्लाव संभव था? कहीं कहीं भैंसा की ज़रूरत पड़ती है, भैंसा से लोग करते हैं प्लाव, लेकिन अधिकांश स्टेट में बहुत जगह बैलों का यूज हम करते थे। आज भी बैलों का यूज़ करते हैं खेत प्लाव करने में। उसमें कितने बैल की ज़रूरत पड़ती है? हल जोतने में, खेत को हम जोतते हैं तो 2 बैल, हल चलता है 2 बैल से। लेकिन यदि एक बैल नहीं रहेगा, क्या एक बैल से हम खेत जोत सकते हैं? नहीं ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लाव लैंड ओनली बाय यूजिंग 1 ऑक्स। ठीक है, एक बैल से खेत नहीं जोत सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली यह देश और समाज जो है ना, यह दोनों से चलता है। दोनों क्या? महिला और पुरुष। बिना महिला का देश और समाज नहीं चल सकता है। जैसे बिना 2 बैल का खेत नहीं जोत सकते हैं, उसी तरह से बिना महिला का सिर्फ पुरुष से यह समाज नहीं चलने वाला है, देश की प्रगति नहीं होने वाली है। दोस्तों, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। टुडे ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यू हैव टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हाउ वी कैन सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे? महिलाओं को सम्मानित करके, महिलाओं को प्रतिष्ठित करके। देखिए, 2 दिन पहले कितना महिलाओं का सम्मान मिला। देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट 6 मार्च 2026 को जो आउट हुआ, उसमें उस परीक्षा में फाइनली 979 कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन हुआ, जिसमें 299 केवल महिलाएं हैं। 30.5 महिलाओं का सिलेक्शन। ऑल इंडिया में 30.5 महिलाएं हैं। जितने कैंडिडेट्स का फाइनली सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में हुआ है, बताइए महिलाओं का कितना सम्मान मिला, देश कितना सम्मान दिया, कितना प्रतिष्ठित किया। देश के सबसे ऊंचे पदों को सुशोभित करने वाली महिलाएं, आप समझ रहे हैं। तो महिलाओं को हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा देना चाहिए। जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर, पास होकर इतने बड़े पद को सुशोभित करेगी। आप समझ रहे हैं। आपको दोस्तों जानना चाहिए कि इस बार जो 979 कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं, 299 महिलाएं हैं, और टॉप 20 में टॉप 8 ऑल इंडिया रैंक जो 20 तक है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 8 तक, यानी 8 महिलाएं। टॉप 20 में 8 महिलाएं, टॉप 8 तो महिलाएं हैं। टॉप 20 में 8 महिलाएं, 8 महिलाओं का चयन हुआ है। राजेश्वरी सूबे एम 8 महिलाओं में। आपको जानना चाहिए दोस्तों, कितने गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजेश्वरी सूबे एम, जो कि ऑल इंडिया रैंक 2nd जिनका है, तमिलनाडु की रहने वाली वह महिला, देश और समाज का नाम कितना रोशन की। पूरे विश्व जानता है कि भारत में इतने महिलाएं जो है सबसे ऊंचे पद को सुशोभित कर रही है, यूपीएससी एग्जाम पास कर रही है। इन महिलाओं का नाम केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। राजेश्वरी सूबे एम जो तमिलनाडु की रहने वाली है, ऑल इंडिया रैंक कितना है? 2nd है। तो टॉप 20 में टॉप 8 तो आ गई, नहीं, टॉप 20 में 8 महिलाएं आ गई, जिससे राजेश्वरी एम दुबे, उस तरह से 8 महिलाएं हैं। आपको दोस्तों जानना चाहिए कि 2024 का रिजल्ट जो 2025 में निकला था यूपीएससी में, उसमें शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 था। शक्ति दुबे जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली है, उनका रैंक कितना था? वो भी तो महिला है शक्ति दुबे। और ऑल इंडिया रैंक 1st आई थी यूपीएससी एग्जाम में। टॉप 5 में पिछले साल 2025 का जो रिजल्ट निकला था यूपीएससी का, तो टॉप 5 में टॉप 3 तो केवल महिला थी। बताइए, जब देश में इतने महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इतने कठिन परीक्षा पास कर रहे हैं, इतने बड़े से बड़े पद को सुशोभित करने महिलाएं जब आगे बढ़ रही है, बताइए, वह देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा?
निश्चित बढ़ेगा। आज हमें अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे बहुत इंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, महिलाओं को सल्यूट करना चाहिए कि आप इतने ऊंचे पद को सुशोभित करने के लिए आपका चयन हुआ है। देश आपको आपका प्रतिष्ठा दे रहा है। धन्य महिला है जो इतने बड़े पद को आप सुशोभित करने जा रही है। बताइए। तो आज यह कहते हुए मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है, हमारे देश की महिलाएं कितने आगे बढ़ रही है। और ऐसे ही इसी तरह हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।